भाटपार रानी देवरिया जिला पंचायत सभागार में अपना दल एस की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से बताया कि किसी भी संगठन की मजबूती उसके कार्यकर्ता से होती है, क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष आरपी गौतम ने भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए कहा। उक्त अवसर पर प्रदेश सचिव डॉक्टर अरविंद पटेल, जिलाध्यक्ष कौशल सिंह, अपना दल एस के नेता ब्रह्मा सिंह पटेल, डॉक्टर अरुण पटेल आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कमल पटेल की रिपोर्ट। क्या इस पे कहना है आपका, क्योंकि आपकी सरकार ने फैसला लिया है? देखिए, मुझे अभी पूरा उसका विवरण नहीं पता है कि किस स्तर पर क्या कैसे मर्जिंग हो। जैसे बच्चे जहाँ कम हैं, 20 से कम है, वहाँ पे स्कूल बंद करके। मेरा इतना सिर्फ कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको श्रेष्ठतम सुविधा और श्रेष्ठतम शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए हर सरकार का प्रयास होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार इस पर आगे बढ़ करके कदम जो भी आवश्यक है उनको उठा। सर, अयोध्या में जो है राम पटेल जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्मृति द्वार बन रही है रामकथा, क्या कहेंगे इसके? निश्चित तौर पे जो हमारे देश के महान व्यक्तित्व के लोग हैं उनके नाम पर निश्चित तौर पे बनना चाहिए, इससे तो सम्मान बढ़ेगा। जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2027 में, अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं, तो देवरिया में 6-7 विधानसभा है, तो क्या यहाँ से भी आपके दल से उम्मीदवार खड़ा होंगे? अपना दल 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ती है। जहाँ उसका अपने सिंबल पर कैंडिडेट होता है वहाँ पर उसका कैंडिडेट लड़ता है। जहाँ पर गठबंधन के सहयोगी होते हैं वहाँ पर गठबंधन के सहयोगियों को लड़ाने का काम करती है। तो देवरिया में भी समय आने पर क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितनी विधानसभाएं हैं उन सब विधानसभाओं में अपना दल चुनाव लड़ाने की तैयारी या लड़ने की तैयारी करती है। यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह ज़्यादा है निश्चित पार्टी के प्रति, इसलिए हमारा मानना है कि कितनी सीटें आप अगर मिलता है तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये अभी मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। हाँ, ये तो जब हमारे शीर्ष नेतृत्व और जो गठबंधन के सहयोगी सब बैठेंगे तो तय होगा। लेकिन हम संगठनात्मक कार्य हर विधानसभा में करने का काम कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं इकट्ठा हुए हैं सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, और थोड़ा विलंब भी है, इसके बावजूद जो उसके साथ सब खड़े। सर, ये जो 2027 में को लेकर जो समाजवादी पार्टी है पीडीए को लेकर जन जागरण कर रही है, रैलीज कर रही हैं, ऐसे में किस तरीके से आप अपना दल या आपकी सरकार? देखिए, जहाँ तक पीडीए का विषय है तो मैं पीडीए से संबंधित जो भी विषय थे हमारी पार्टी ने प्रारंभ से उनको उठाने का काम किया। और मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, हमारी नेता ने एनडीए सरकार का हिस्सा रहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उनको लगातार उठाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने उन मुद्दों को सुना और मजबूती से उस पर कार्रवाई भी की। जैसे केंद्रीय विद्यालय में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है, नवोदय विद्यालय में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है, सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है, या नीट की परीक्षा में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है। ये सारा काम एनडीए की सरकार ने किया। और अभी सबसे बड़ी बात जो लगातार इस देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, हमारी नेता ने उसको लगातार उठाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जाति जनगणना का नोटिफिकेशन भी पिछले दिनों जारी कर दिया। तो पीडीए के लिए सबसे ज़्यादा काम करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। और मैं उसमें थोड़ा सा अलग से कह दे रहा हूँ, यह उनके लिए चुनावी मुद्दा है, हमारे लिए ये भावनात्मक मुद्दा है। जब वो सरकार में रहते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उस समय इन मुद्दों के लिए उन्होंने अगर कोई काम किया हो तो सामने आए और जनता के सामने ये बताएं, प्रमाण के साथ बताएं कि उन्होंने ये काम किया है, तब वो पीडीए की बात करें। तो सर, ये पीडीए क्या इस बार आपके साथ जाएगी कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी? उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनाने में पीडीए का सबसे बड़ा रोल रहा है। और पीडीए सब समझता है कि कौन उसको बरगला रहा है और कौन वास्तव में उसके साथ काम कर रहा है।